तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में फिर मैं हाजिर हूँ तुम्हें केमिस्ट्री का। मैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे, रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें से एक एक टॉपिक करके मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ। और इसको अगर तुम देख लेते हो डियर स्टूडेंट्स, तो तुम्हें याद रखो कि केमिकल रिएक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है बच्चे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, याद रखते रहना, और कोई दिक्कत हो तो पूछते चलो बच्चे। पढ़ेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनिक न लिखकर संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम लोग। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स, माने संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द आउटर मोस्ट द सेम पार्टिसिपेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इफ द आउटर मोस्ट सेल इज नॉट क्लोज्ड। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्ष में उपस्थित, माने किसी भी इलेक्ट्रॉन न लिखकर लिखेंगे, किसी भी लिखेंगे तत्व, किसी भी तत्व एलिमेंट्स, या किसी भी एटम के बाहरी कक्ष में स्थित, ठीक है ना, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे हम याद रखेंगे, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। इसको बढ़िया से समझेंगे बच्चे। जैसे हमने बताया सोडियम, देख लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। हम लिखते हैं सोडियम, ये सोडियम लिखकर यहाँ लिखते हैं 11 और यहाँ लिखते हैं 23। नीचे वाले को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और उससे कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं जी? मास नंबर। अर्थात नीचे वाले कहते हैं एटॉमिक नंबर, उससे कहते हैं एटॉमिक मास। इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, या इसको मास नंबर भी कह के काम चला लेते हैं। तो हम इसमें देखेंगे बच्चे कि यदि हमें दे दिया सोडियम, सोडियम हो, या अगर दे दिया क्लोरीन दे दे, या ऑक्सीजन दे दे, तो सोडियम के लिए लिखते हैं हम लोग Na11। तो इसको जब हम अलग अलग कक्ष में बांटते हैं, अलग अलग सेल में बांटते हैं बच्चे, पिछली वीडियो में हमने तुम्हें बताया है, इसका देख लेना संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो इसको बनाने का तरीका है कि कोई भी अगर मान लो एटम दिया हो और उसमें नीचे जो ये नंबर होता है, इसी को एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी बच्चे? किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन हो, या जितने प्रोटॉन हो। क्या हो? जितने प्रोटॉन हो, तो उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या प्रोटॉन की संख्या को ही उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जैसे जब हम इसको लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखें, तो परमाणु जो होता है, एटम होता है, गोलीय होता है। ये हमारा एटम के नाभिक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में समझो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहरी कक्ष में, इसके ऊपर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। पहले कक्ष में, फिर दूसरे कक्ष में, तीसरे कक्ष में, इसी पर चौथे, पाँचवें, छठे सेल में चक्कर लगाएंगे। पहले वाले को हम, ये नंबर 1 है, तो इसमें समझो कि ये हमारा तो न्यूक्लियस ही हो गया, ये न्यूक्लियस लिखेंगे। न्यूक्लियस के बाद ये पहला जो सेल होता है, इसको हम कहते हैं के, अगले वाले को कहते हैं एल, अगले वाले कहेंगे एम, तो अगले वाले को क्या कहेंगे बच्चा? एन कहेंगे। क्या कहेंगे? एन। के एल एम एन। इसको हम सेल के रूप में कहते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके सेल बढ़ते जाता है। नियम ये कहता है बच्चे कि किसी भी एटम के सबसे पहले कक्ष में, अगर उसमें सबसे पहला कक्ष की बात करें बच्चे हम, जैसे हमने सबसे पहले तो ये इसका ये देख लो बच्चे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर, किसी भी सेल का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर इसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। हमने बोला कि सोडियम को हम लिखेंगे ऐसे, ये 11 और यहाँ हो गया 23, अर्थात ये प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। अर्थात इसमें नीचे की संख्या को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चे, यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अर्थात सोडियम का यह नीचे वाला संख्या बताता है, यही प्रोटॉन का संख्या है और यही इलेक्ट्रॉन का संख्या है। मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है
और 11 प्रोटॉन है। तो अंदर 11 प्रोटॉन मिल गया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने पर एटॉमिक मास मिलता है, अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो 23। अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या है 11 तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा बच्चा? न्यूट्रॉन की संख्या होगा 23 माइनस प्रोटॉन हमारा 11 दिया है ना जी, तो 11 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 1 12। तो न्यूट्रॉन हो गया 12। हम इसको अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, कैसे सजाएंगे, इस पर ध्यान देते हैं बच्चे। तो देखो यहाँ खूब ठीक से समझ लेना। अगर हम लिखते हैं सोडियम 11 23, सोडियम 11 23 हम लिख रहे हैं बच्चे, तो इसमें क्या करेंगे कि ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख देंगे। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसके बाहरी कक्ष में 8 8 8 8 इलेक्ट्रॉन लिखते जाएंगे बच्चे जब तक ये पूरा नहीं होता है। तो ये 2 यहाँ लिख दिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने पहले कक्ष में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, उसके बाद हमने कितना रख दिया? 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो 2 और 8 मिलकर कितना हो गया? 10। तो एक जो बच गया था इसके सबसे बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसके बाहरी कक्ष में कितने हुए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जितना होता है उसी को उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमने अब इसको फिर खूब बढ़िया बना लो बच्चे। इसमें सबसे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। खूब ठीक से समझना। इसी को हम संकेत में लिखे हैं यहाँ पर बच्चे, देखो इसे पढ़ो। ये दे दिया सोडियम। तो सोडियम को जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चे, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले के वीडियो में बता दिया हूँ। 2 8 1 माने 11 हमें मंगाना है, तो पहले 2 फिर 8 10 और 1 11। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे ही इसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? यस सर। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8, 2 और 8 10 हो गया। अब कितना बच गया? तो जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 7। तो 2 8, ये के बाद लास्ट में क्या बच्चा? 7। तो 7 हमारा क्या हो गया बच्चे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 को लिखेंगे तो पहले 2 और फिर लिखेंगे 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का बच्चे 2 और 6 लिखेंगे तो लास्ट का 6 वाला क्या हो जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। यहीं पे समझा देता हूँ। किसी भी एटम के, फिर से समझो, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, माने सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो बच जाते हैं उस सब को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। तो बता सकते हो बच्चे कि तुम्हें सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 और 8 मिलकर 10। क्लोरीन का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। ऑक्सीजन का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इसी के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे, 2 शब्द सीख लो ठीक तरीके से। एक होता है हमारा, यहाँ देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के सबसे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम में 1, क्लोरीन में 7, ऑक्सीजन में 6। एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? अभी मैं बताया कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बाहरी कक्ष में, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको छोड़कर शेष जो भी बचा रहेगा उस सब को जोड़ देंगे। जितना भी बचा होगा वो हमारा कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। अर्थात सोडियम में कितना? 10, क्लोरीन में कितना? 10, ऑक्सीजन में कितना? 2।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का 1, क्लोरीन का 7 और ऑक्सीजन का 6। तो एक आता है वैलेंसी, किसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी, वैलेंसी। वैलेंसी को हम कहते हैं संयोजकता। क्या बोलेंगे जी, संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में फ़र्क है, समझो क्या फ़र्क है, समझेंगे। किसी भी एटम के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 1, क्लोरीन में 7 और समझो कि ऑक्सीजन में 6। जितना बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है इसको ये अपना ऑक्टेन पूरा करना चाहता है, अर्थात ये अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या पूरा करना चाहता है जी, अष्टक। अष्टक माने हो गया ऑक्टेन। क्या, ऑक्टेन माने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये इसके पास एक बचा है तो यह एक ठो दे देगा और ये 7 बचा है तो एक ठो ले लेगा, क्योंकि एक देना आसान है और 7 लेना आसान नहीं है। तो हम अगले, तो जितना लेकर या देकर ये अपना अष्टक पूरा करता है, जितना इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपना अष्टक पूरा करता है, ऑक्टेन पूरा करता है, उसे ही हम उसका वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो हम इसको पढ़ रहे हैं बच्चे, वीडियो देखो यहाँ पर। कहता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हाट इज कोर इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स आर द इनर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। मतलब यह फिर से समझ लो, कोर इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं बच्चे, कहते हैं आर द इनर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट आर टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इतने टाइट बॉन्डेड होते हैं कि यह कभी दूसरे रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। कहते हैं एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। सामान्य तौर पर यहाँ लिखा हूँ, इसे समझो। कहता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में, ये कक्ष ऐसे लिखेंगे, कक्ष को हम सेल कहते हैं बच्चे। क्या बोलेंगे, सेल। उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचे हुए को क्या लिखेंगे, शेष बचे इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम, इसकी 11 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं बच्चे, 11 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 11, 2 8 1 के रूप में जैसे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। लास्ट में इसमें बच गया 1, तो लास्ट वाले को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बच गया कितना, 8 और 2 10, तो 10 हो गया हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 17, 2 8 7, तो 7 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10 हो जाएगा हमारा कितना, कोर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 लिखेंगे, लास्ट वाले को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 हो जाएगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो 2 बच गया, ये 2 हमारा हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए बच्चे। इसी के साथ हम समझते हैं कि संयोजकता क्या है। तो समझो, संयोजकता के बारे में बताया हूँ मैं। संयोजकता का या व्हाट इज वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ एन एटम इज अ मेजरमेंट ऑफ इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी विथ अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपना अष्टक माने ऑक्टेट पूरा करता है, उसे उसकी संयोजकता कहते हैं बच्चे। जैसे देखो, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर निगेटिव आयन उत्पन्न हो जाता है। माने निगेटिव आयन माने क्या समझेंगे, ऋण आयन। क्या समझेंगे, माने निगेटिव आयन में निगेटिव चार्ज उस पर हो जाता है बच्चे। कहते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है तो उस पर पॉजिटिव आयन माने पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। आ रहा समझ में बच्चे? यस सर। इसे समझो, जैसे मान लो यहाँ दिया है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें 2 8 और 1, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ये 2 ही तरीका है। इसके पहले 8 दिया है, देख लो यहाँ पर 8 के बाद 2 8 1 दिया है। या तो यह 7 ले ले किसी से, तब इसका लास्ट में अष्टक दिखाई देगा, माने एक और 7 मिलकर 8 हो जाएगा। और नहीं तो एक ठो दे तब ये 2 और 8 अष्टक, इसमें भी हमारा ऑक्टेट दिखाई दे रहा है। तो एक देना आसान है, न कि 7
लेना। तो जो देता है, याद रखेंगे, जो देता है वह दाता होता है। देने वाला दाता माने धनी होता है, तो उस पर धन आयन, देने वाले पर धन आयन पॉजिटिव चार्ज, और लेने वाले पर वो ऋणी हो जाता है, तो उस पर माइनस साइन जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, समझो, सोडियम, सोडियम क्या करता है कि लास्ट में एक बच्चा है ना, एक दे देना पसंद करता है, ठीक है, इसीलिए सोडियम पर एक दे रहा है तो एक ठो प्लस आएगा। अगर मान लो कैल्शियम या 2 देता है, बोलो बच्चा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 2 8 8 2 8 10 8 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। तो लास्ट वाले में बच गया 2। तो यह 2 देना इसके लिए अच्छा है, आसान है, इसलिए क्या करेगा, कैल्शियम पर 2 ठो प्लस चिन्ह दे देते हैं। जो जितना देता है या लेता है, लेकर देकर अष्टक पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे देखो क्लोरीन, क्लोरीन हो गया बच्चा 17 होता है, 2 8 7, लास्ट में 7 है, तो इसके लिए एक लेना आसान है। इसके लिए क्या आसान है जी? एक लेना। अरे एक लेना, क्योंकि लास्ट में 7 है ना, तो जो लेता है तो क्लोरीन पे एक ठो ऋण चढ़ जाता है, निगेटिव आयन, ऋणी हो गया। अगर 2 ठो जैसे ऑक्सीजन या 2 और 6, लास्ट में 6 है, ये 2 लेना इसके लिए आसान है, तो इसीलिए ओ पर हम क्या देते हैं, 2 ठो माइनस सिंबल दे देते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 और 5 लिखेंगे तो 3 लेना इसके लिए आसान है, न कि 5 देना, इसीलिए नाइट्रोजन पर हम क्या लिखते हैं, माइनस माइनस माइनस। ले रहा है तो माइनस, और दे देता तो प्लस। इस तरीके से हमने एक चार्ट बनाया है बच्चे, कि कुछ इसमें देख लो बच्चे, इसमें कहता है कुछ धन संयोजकता वाले तत्व, यहाँ लिखना कुछ धन संयोजकता, माने POSITIVE, पॉजिटिव चार्ज वाले कौन कौन से होते हैं और निगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया है बच्चे कि धन संयोजकता, ऋण संयोजकता की बात करें हम, या पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज में कौन कौन आता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन +1 इसकी वैलेंसी होती है बच्चे, सिंबल H। सोडियम का सिंबल Na होता है, वैलेंसी +1। लिथियम का +1 होता है बच्चे वैलेंसी, और इसका सिंबल हो गया Li। तो किसका क्या सिंबल है और कौन +1 में, +2 में, +3 में, +4 में है, ये एक चार्ट मैं तुम्हें दिया हूँ बच्चे। इसे तैयार करो, रोको, लिखो, और किस तरीके से केमिकल इक्वेशन हम बनाते हैं, कोई भी कंपाउंड कैसे बनाएंगे, उसका मैंने वीडियो जो बनाया है उसकी सहायता से देखो, मिलाओ, फिर इसको मौका मिलता है तो मैं तुम्हें देता हूँ। ये सब +2 वाले में है, मैग्नीज Mn, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg। इसे देख लोगे, मैं छोटा कर दे रहा हूँ कि तुम्हें एक बार में ये दिखाई दे देगा बच्चे। ये लो, छोटा में इतना रहेगा बच्चा, बड़ा कर रहा हूँ धीरे धीरे, यहाँ तक लिख लोगे। प्लस वाला जब लिख लेते हैं हम लोग तो कुछ महत्वपूर्ण ऋण संयोजकता है, निगेटिव वैलेंसी वाले तत्व यहाँ भी लिखा हूँ, -1, -2, -3, -4 में कौन कौन आते हैं, क्या नाम है इसका, इसका सिंबल क्या है, इंग्लिश नाम भी लिख लेना है, हिंदी भी लिख लेना है, उसका सिंबल भी लिख लेना है, और इसको याद भी कर लेना है बच्चे। तो इस तरीके से बाइकार्बोनेट HCO3, क्लोरेट ClO3, ये पूरा कंप्लीट करते हो बच्चे। तो अगले वीडियो में फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से हम रिएक्शन बनाते हैं, किस तरीके से कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो क्या जैसे क्या होता है जब जिंक कार्बोनेट की प्रतिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं, किस तरीके से रिएक्शन बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।